नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के दूसरे भाग में हम आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। इससे पहले हमने पढ़ा वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास, जिसमें कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रारूप हैं वो प्रस्तुत किए हैं, लेकिन सभी के प्रारूपों में बार बार एक ही गलती हो रही थी। वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे, जिससे उनके आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण है उसमें बहुत सारी कमियां रह रही थी। इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए 1913 में हेनरी मोजले एक वर्गीकरण लेके आए, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो देखिए, इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु संख्या था, ना कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने जो नियम दिया वो इस तरह से था: तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी यहाँ पर परमाणु संख्या है वो ही इनका प्रमुख गुणधर्म होगा। उसके आधार पर ही वर्गीकरण करने पर हमें सही तत्वों का सही वर्गीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण हमें प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो देखिए, पहला है यह परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या क्या होती है? आप जानते हो कि परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। दूसरा देखिए, इसमें 18 समूह है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उन्हें समूह कहते हैं, इनकी संख्या 18 है, तथा 7 आवर्त हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्षैतिज स्तंभ हैं, उनकी संख्या 7 है। तीसरा, इसमें लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को भी स्थान दिया गया है। तो इस सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम की 2 श्रेणी भी रखी गई हैं। चौथा देखिए, इस सारणी में सबसे छोटा आवर्त पहला है, जिसमें केवल 2 तत्व हैं, और इस सारणी का सबसे बड़ा जो आवर्त है वो है 6वां और 7वां, जिनमें क्रमशः 32 तत्व हैं। अब देखिए, आवर्त सारणी पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला समूह है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 7 तत्व हैं। इसी तरह पहला जो आवर्त है उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि दूसरे समूह में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये 6 तत्व हैं। इसी तरह इधर हम देखेंगे दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये तत्व हैं। तो इस आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं वो हैं 18, जिन्हें समूह कहा गया है, और क्षैतिज पंक्तियां हैं 7, जिन्हें आवर्त कहा गया है। यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को अलग से स्थान दिया गया है। क्रमशः 6वें आवर्त से लेंथेनाइड तत्वों को हटा के अलग स्थान दिया गया है, और 7वें आवर्त से एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को अलग से स्थान दिया गया है। इस तरह से इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को लगभग अपना स्थान मिल गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य प्रवृत्तियाँ। तो देखिए, इस सारणी में हमें क्या क्या प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, कौन कौन से गुणधर्म दिखाई देते हैं। तो देखिए, पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं तीसरे आवर्त का, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तत्व हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सोडियम, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये बढ़ती जा रही है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तथा किसी समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह रहती है वो देखिए। समूह में ऊपर से नीचे आने पर
पहले समूह में देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, यानी ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है किसी समूह में। दूसरी प्रवृत्ति देखिए संयोजकता। यहाँ पर हम तीसरे आवर्त की बात करें तो संयोजकता किस प्रकार बदल रही है देखिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इधर बाएं से दाएं चलते हैं तो सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। फिर फास्फोरस की देखिए -3, सल्फर की -2, क्लोरीन की -1, आर्गन 0। ये देखो पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इनकी धनात्मक संयोजकता है क्योंकि ये धातु हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता धनात्मक है और इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसलिए बाएं से दाएं इनकी संयोजकता भी बढ़ रही है। लेकिन फास्फोरस, सल्फर ये अधातु हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी ऋणात्मक है और ये फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इस तरह से ये घटती जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर घटती है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता हमेशा समान रहती है। इसमें देखिए पहले समूह में देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनकी संयोजकता है वो एक समान है क्योंकि इनमें संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। तीसरा महत्वपूर्ण गुणधर्म है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। तो देखिए यहाँ पर हम तीसरे आवर्त का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, क्रमशः बाएं से दाएं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो आप सोच रहे होंगे कि इनका परमाणु आकार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन इनमें कोई कोश नहीं बढ़ रहा है। देखिए तीसरे कोश में ही सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन कोश वही है। अब देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु का आकार सिकुड़ता है। परमाणु का आकार सिकुड़ने की वजह से बाएं से दाएं जैसे जाएंगे हम इस आवर्त में तो परमाणु आकार घटेगा। परमाणु आकार घटने का कारण नाभिकीय आवेश है। ठीक इसी तरह ऊपर से नीचे हम वर्ग में आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इनमें इन तत्वों में नए तत्वों में एक कोश नया जुड़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो इनमें कोश बढ़ रहा है जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ जाता है। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण गुण है धात्विक गुण। तो देखिए अपन यहाँ पर तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन इनमें देखिए जो बाएं तरफ हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वो धातु हैं और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अधातु दिखाई दे रहे हैं अपने को, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनसे इनके बीच में देखिए सिलिकॉन ये एक उपधातु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर जो धातु हैं उन धातुओं के गुण कम हो रहे हैं, धात्विक गुण घट रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो धातुएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिलिकॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, परंतु इससे आगे फास्फोरस, सल्फर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस तरह से धात्विक गुण में कमी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं क्योंकि उधर दाएं से बाएं जाने पर अधातुएं बढ़ रही हैं। अब देखिए ऊपर से नीचे किस तरफ ढलते हैं तो ऊपर से नीचे हम देखेंगे बाईं तरफ धातुएं हैं और दाईं तरफ अधातु हैं। तो धातुओं में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं क्योंकि नया कोश इसमें जुड़ रहा है तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इस तरह से इनके गुण हैं वो ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, परंतु अधातुओं में उल्टा होता है। अधातुओं में ऊपर से नीचे के इनके जो गुण हैं वो घटते हैं
यानी ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं के जो गुणों में कमी होती है। तो सबसे ज़्यादा अधातुय गुण है वो ऊपर वाले आवर्त में होंगे, परंतु धातुओं में जो नीचे वाले आवर्त हैं उनमें ज़्यादा धात्विक गुणों वाले धातु होते हैं। नेक्स्ट अगला गुण है रासायनिक सक्रियता। तो देखिए इस आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ हम देखेंगे कि सोडियम से सिलिकॉन की तरफ जाएंगे तो सक्रियता घट रही है, क्योंकि सोडियम की सबसे अधिक होती है और सिलिकॉन की कम होती है। फिर आगे चलेंगे तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्लोरीन सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में सक्रियता, रासायनिक सक्रियता पहले घटती है, सिलिकॉन तक घट रही है, उसके बाद में देखो फिर बढ़ती है। क्लोरीन की सबसे अधिक रासायनिक सक्रियता होती है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखिए ऑक्साइडों की प्रकृति, यानी ये जो तत्व ऑक्साइड बनाते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो तीसरे आवर्त में हम देखते हैं, तीसरे आवर्त का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम ये जो बाईं तरफ हैं ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। फिर आगे देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और फिर आगे देखिए दाएं तरफ सल्फर, क्लोरीन, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस आवर्त में जो धातु हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और जो अधातु हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। बीच वाले जो हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा? पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।